दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, इनकम प्रूफ आपको देने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको ब्रांच जाना होगा। यानी कि जितने भी आपके सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल में आप सर्च कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको बैंक की मिल जाएगी, जो जो भी बैंक यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लोन की सर्विसेज के लिए यहाँ पे आपको रिटेल लोन की ऑप्शन मिल जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दे रखा है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, लोन टू सीनियर सिटीजन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इस तरह के जो सेक्शंस हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इनमें यहाँ पे आपको पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सभी तरह की जो जानकारी है यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहले से ही दे रखी है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो लोन देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रल पर्सनल लोन स्कीम, सेंट्रल गोल्ड लोन स्कीम। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो पर्सनल डोमेस्टिक एक्सपेंसेस एंड टेक ओवर, यानी कि पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉय रेलवे के या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल बॉडीज, या फिर 1 साल से आपका जो अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कंफर्म परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैविंग कंप्लीटेड मिनिमम 3 इयर्स, यानी कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर सैलरी अकाउंट आपका बैंक के साथ है। तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे सेम ही रहती है। तो भी आप लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम ग्रॉस सैलरी आपकी सालाना 1,80,000 है, यानी कि पर एनम है। तो भी आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक टर्म लोन है। आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 24 टाइम्स आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 20 लाख का लोन आप ले सकते हैं। और जितनी भी आपकी सैलरी है वो कम से कम आपकी बचनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी कोई डिडक्शंस हैं, आपकी पहले से कोई किस्तें चल रही हैं या फिर आपका कोई और आपने ऑटो पे लगा रखा अपने अकाउंट से, तो वो भी चीज़ चेक की जाती है। और 40% मिनिमम टेक होम सैलरी आपकी होनी चाहिए, जितनी भी आपकी सैलरी है। और 84 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। मैक्सिमम 84 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे आप लोन ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के जो चार्जेस रहेंगे, 2 लाख पे 270 प्लस जीएसटी, और 2 लाख से अबव का अगर लोन है 450 प्लस जीएसटी डॉक्यूमेंट चार्जेस यहाँ पे रहेंगे। मिनिमम जो सिबिल स्कोर है वो आपका ट्रांस यूनियन में 700, एक्सपेरियन में, इक्वाफैक्स में 700, इस तरह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लोन ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने लोन का एक एस्टीमेट यहाँ पे बना सकते हैं। यानी कि लोन लेने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी किस्त आएगी, कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे को अगर लगता है तो उसमें कितनी किस्त आपको रीपेमेंट करनी होगी। लोन का जो टेन्यूर है, अगर आप 20 महीने का या 24 महीने का रखते हैं, 2 लाख का अगर हम लोन लेते हैं 14% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो किस्त बन जाएगी 9,603। इंटरेस्ट यहाँ पे पेबल रहेगा 30,462 रुपए। टोटल जो रीपेमेंट हमारी बन जाएगी लोन की 2,30,462 रुपए। तो इस तरह से हम जो अपना लोन है उसका जो पहले ही कैलकुलेशन है वो लगा सकते हैं, ताकि लोन लेने से पहले ही हमें किस्त का अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको ऑनलाइन की सुविधा नहीं दी जा रही है वेबसाइट के ऊपर। आपको इनकी जो नियरेस्ट ब्रांच है उसी पे जाना होगा, या फिर आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आप नियरेस्ट ब्रांच में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन ले सकते हैं। और वहीं पे आपको टर्म एंड कंडीशंस भी डिटेल में बता दी जाती है, और वहीं पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और जो लोन टाइप्स हैं, होम लोन,
या इसके अलावा और कोई लोन है तो उनके लिए ऑनलाइन सर्विसेज भी ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। तो फिलहाल पर्सनल लोन की जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो कंपनी के द्वारा यहाँ पे नहीं दी जा रही हैं, वो बैंक के द्वारा यहाँ पे नहीं दी जा रही हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या लोन नहीं मिल रहा है तो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप बिना इनकम प्रूफ 50,000 रुपये तक का लोन इजीली ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।